Hi, everybody. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Today is 30th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Prelims 2023 course. You can join this course for a nominal fee of rupees 1111. इस कोर्स में ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं. Then this is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 174 हिस्ट्री के आंसर्स. पहला सवाल था रेड शर्ट मूवमेंट खुदाई खिदमतगार ये फाउंड किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने. आपने फाउंड किया था रेड शर्ट मूवमेंट खुदाई खिदमतगार अमंग द पश्तून्स. Which British Governor General abolished the slavery in India? The answer is Lord Ellenborough. पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय जी को. और पूना पैक्ट हुआ था अग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर एंड महात्मा गांधी जी. ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था यरवदा जेल पुणे में. और यहाँ पर गांधी जी जो फास्ट अनटू डेथ पे थे उन्होंने फास्ट अनटू डेथ को एंड किया था और ये पैक्ट साइन हुआ था. तो दिस इज पूना पैक्ट. इसमें पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात थी उस डिमांड को फिर यहाँ पर गिव अप कर दिया गया था. और फिर जो ब्रिटिश टैक्टिक्स थी डिविजिव टैक्टिक्स उसको यहाँ पे चेक किया गया था. विच ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड? तो वो साल है 1921. इसको ग्रेट डिवाइड बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पर लो रेट ऑफ मोर्टेलिटी एंड हाई रेट ऑफ बर्थ. जो पॉपुलेशन होता है तो ये जो दौर था 1921 का इसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हुआ था बिकॉज 1917-18 स्पेनिश फ्लू एज वेल. देन इसके बाद पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंडिया की तेजी से बढ़ेगी. सो दिस 1921 इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइड. आज के सवाल हैं विच इवेंट कंपेल्ड द रविंद्रनाथ टैगोर जी टू रिनाउंस हिज नाइटहुड? Who was the first Indian to hold the post of Governor General in India? ये गवर्नर जनरल है बट वो पर्सन इंडियन है. In 1829, which Governor General prohibited the practice of sati? Who started the Indian Reforms Association? Who wrote the patriotic song सारे जहां से अच्छा? तो ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है रिकॉन्साइलर. इसका मतलब है वो सुलह करा रहा है, मध्यस्थता करा रहा है. कॉन्सिलेटर है अ पर्सन हु ब्रिंग्स अबाउट पीस एस्पेशली बाय दिस एडवर्सरी में समझौता करा रहा है. कोल्यूजन है मतलब साठगांठ है, कंबाइन, कॉन्स्पायर, कोलैबोरेट. इमोल्यूमेंट का मतलब होता है वेतन. अ सैलरी, फी और प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस. आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, इंडियन पॉलिटी. आप बताओ किस शेड्यूल में वेतन, पेमेंट, सैलरी एटसेट्रा जितने भी मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव्स हैं इनका किस शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. मल्टीफेरियस का मतलब होता है विविध, मैनी एंड ऑफ वेरियस टाइप्स. एंड डाउन ट्रोडन होता है उत्पीड़ित, ऑप्रेस्ड और पुअरली ट्रीटेड बाय पीपल इन पावर, ऑप्रेस्ड. सो ये तो हो गए वोकैबुलरी वर्ड्स आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड write down that word along with its meaning in the comment section down below. Strong vocabulary बहुत ज़रूरी है. This is CSET के ये 2 सवाल हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करिए और फिर ये 2 सवाल हैं इसका जवाब दीजिए. An ounce of practice. आप जितना CSET करते हो ना, जितना पढ़ते हो उसके बजाय आप सवाल लगाओ, आपको ज़्यादा फायदा होगा. सो द आइडिया इज प्रैक्टिस मोर. जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स और CSET जनरल मेंटल एबिलिटी क्विजेज ऐसे होते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा. सो यू शुड प्रैक्टिस मोर. इसमें थ्योरी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है. आप एक स्टैंडर्ड बुक ले लो, जो 32 वीडियोस का प्लेलिस्ट है उसको एक बार देख लो. देन इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितने भी एग्जाम्स आते हैं, चाहे स्टेट PCS हुआ, CAPF हुआ, वॉट जहाँ से आपको CSET के ऑफिशियल जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उनको ढूंढो और उन सवालों को लगा लो. आपका CSET बहुत अच्छा हो जाएगा. ओके, देन दिस इज सोशल मीडिया. आज आंसर राइटिंग का सवाल नहीं है, वीकेंड्स में ऑफ है, बट आज हम 26 तारीख का डिस्कशन करेंगे जो आपने सबमिशंस किए थे. एक्लिप्स. This is social media update. तो look at this beautiful plane. A big leap towards आत्मनिर्भर in defense. तो पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेगा वडोदरा गुजरात में. ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट का प्लान.
ये पहली बार इंडियन प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इंक्लूड होगा और मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा। इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट का बिल कम होगा। और इस टाइप का अगर ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, मतलब कि हम एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया ला रहे हैं, इससे क्रिएट होंगे जॉब्स, इससे स्ट्रेंथन होगा डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम होना चाहिए हमारे यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का। कल हमने पढ़ा था अलग अलग राज्य की पुलिस, और इन पुलिस की यूनिफॉर्म भी थोड़ी डिफरेंट थी। तो वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कॉल फॉर वन नेशन यूनिफॉर्म, द पुलिस कैन बेनिफिट इंडिया। सी, इससे क्या होगा, ये जो वर्दी होती है, अगर सब यूनिफॉर्मिटी होगी तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाएगा यूनिफॉर्म्स, और इससे कॉस्ट कम होगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, और इससे कॉमन आइडेंटिटी आएगी कि पुलिस मतलब पुलिस, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। तो ये आइडिया है वन नेशन यूनिफॉर्म। आज हम देखते हैं लेटर एफ के बारे में। सो दिस इज A to Z सीरीज है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की। कीपिंग ऑल इंग्रेडिएंट्स रेडी एट हैंड बिफोर टर्निंग ऑन द गैस। इससे क्या होता है, गैस का बचत होता है। गैस में कौन सी गैस होती है, LPG का फुल फॉर्म बताइए। इसमें कौन सी गैस होती है, LPG में कौन सी गैस होती है। प्लस ये जो गैस होती है ना, ये ओडोरलेस होती है, इसमें गंध नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे एक हम केमिकल सब्सटेंस ऐड करते हैं, उसका भी नाम बताइए। तो सोकिंग राइस एंड लेंटिल्स फॉर अ वाइल बिफोर कुकिंग, ईटिंग टुगेदर शुड बी प्रेफर्ड सो दैट फूड इज नॉट रीहीटेड मल्टीपल टाइम्स। तो साथ में खाना खाना वैसे भी अच्छा होता है। सो ईटिंग टुगेदर शुड बी प्रेफर्ड सो दैट फूड इज नॉट रीहीटेड मल्टीपल टाइम्स। दिस इज अगेन गुड फॉर दिस एनर्जी कंजर्वेशन। ये है निमाड़। निमाड़ इज वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ पर होता है कार्तिक पूर्णिमा। मल्टी डे फेस्टिवल होता है जिसमें म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, बोटिंग है, कैनोइंग है। ये सब होता है नर्मदा के बैंक में इन माहेश्वर। तो दिस इज निमाड़ उत्सव। नाउ लुक एट दिस बर्ड। ये है अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर है, रैप्टर। ये मणिपुर में आता है इंडिया में एनुअल रूटीन माइग्रेशन के पार्ट में। तो ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है, और अभी ये मणिपुर में आना चालू हो गया है। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, इनका कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। देन डिड यू नो में है लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन इन बेंगलुरु। यहाँ पेनिनसुलर जेनेसिस नीस नेशनल मूवमेंट है। दिस पत्थर, ये जो है 2500 to 3400 मिलियन ईयर ओल्ड साइट है। ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन इन द प्लैनेट इसे बोला जाता है। जो अर्थ का भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी का एक NCERT का पुराना फॉर्मेट का एक वीडियो है, उसको आप देखना। उसमें बहुत अच्छे से लिखा है अर्थ कैसे इवोल्यूशन हुआ, अर्थ का इवोल्यूशन, और ये कैसे इस तरीके से रॉक फॉर्मेशन हुआ। अर्थ पहले क्या था, इट वॉज लाइक वेरी हॉट, फिर ये मैग्मा आया, फिर वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा, फिर ग्रेनाइट बनेगा, फिर दूसरी रॉक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, बी सेडिमेंट्री और दिस अदर। सो द आइडिया इज ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन बोला जाता है पेनिनसुलर दिस लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन में। अबॉर्शन लॉज में अभी चेंजेस आए थे। अबॉर्शन लॉ में अब मैरिड या अनमैरिड ये क्राइटेरिया नहीं होगा। वेनेवर दोनों में सेम फैसिलिटी, सेम दिस यहाँ पर दिस अधिकार होंगे। तो द अबॉर्शन लॉ इन इंडिया में अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स तक अलाउड है। अ वुमेन इज अलाउड टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट होती है? इफ देर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफर फ्रॉम सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी। सो ड्यूरिंग द ग्रोथ अगर ऐसा कुछ डिटेक्ट होता है तो उस केस में दिस प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का ऑप्शन होता है। If the continuance of the pregnancy involves a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury to her physical or mental health, then in that case also pregnancy termination allowed है। तो ये है इंडिया में these laws, okay? टर्मिनेशन हो सकता है अप टू 24 वीक्स, और इसमें ओपिनियन चाहिए होता है 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। तो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट आज के लिए। अब हम न्यूज़पेपर में आते हैं। लेट अस गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर सबमिशंस। सो दिस इज संडे, आज एडिटोरियल नहीं आता है, ये है द हिंदू। ट्यूबरक्यूलोसिस हॉन्ट्स क्लोज्ड टी गार्डन्स ऑफ बंगाल। तो बंगाल में टी एस्टेट्स हैं, और यहाँ पे टीबी एक बहुत बड़ा थ्रेट है।
टीबी मतलब दिस डिसीज मतलब वर्किंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाएगी और फिर उससे होती है पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। तो इट इज़ अ विशियस साइकिल, वन इवेंट लीड्स टू अनदर। Poverty and malnutrition have led to a rise in TB among jobless workers who are unable to pay for treatment। तो ऐसा एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है। तो अगेन इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन हेल्थ केयर में प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है। देन दिस इज एंटी हिजाब प्रोटेस्ट अ स्टेप टूवर्ड्स चेंज, इसको हम आगे देखते हैं। देन दिस इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट, जो सियोल साउथ कोरिया में हुआ, दिस स्टैम्पीड हो गया, वहाँ पे भगदड़ मच गई। ओके, देन ये है काला नमक, राइस इज नाउ स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नया ड्वार्फ मतलब स्मॉल इन हाइट, ड्वार्फ वेराइटी इन उत्तर प्रदेश दैट गिव डबल द यील्ड। अब सी, जो राइस होता है पैडी, इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ पॉसिबल है, अलग अलग वेराइटीज़ पॉसिबल है, और ये अच्छी बात भी है। ऐसा बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ रियली गुड। क्योंकि जैसे बीटी ब्रिंजाल भी हमने देखा, अभी बीटी मस्टर्ड भी देखा, बीटी कॉटन भी देखा हमने। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है कि हमने एक स्पीशीज़ में कुछ पर्टिकुलर जीन्स डाल दिए, पर्टिकुलर जीन्स ऐसे डाले जैसे ब्रिंजाल और जैसे कॉटन, इनमें ऐसे जीन्स डाले कि इस पे पेस्ट का अटैक नहीं होगा और क्रॉप यील्ड बेटर हो जाएगी। अब अगर इमेजिन ये इतना सक्सेसफुल ब्रीड बन गया तो एवरीबडी विल स्टार्ट सोइंग दिस बीटी ब्रिंजाल, बीटी कॉटन, बीटी दिस मस्टर्ड एटसेट्रा। इससे डाइवर्सिटी नहीं होगी, जो क्रॉप डाइवर्सिटी होती है ना, अलग अलग वेराइटी है, वो नहीं होगा। इन फ्यूचर अगर क्या हुआ कि वो बीटी ब्रिंजाल किसी पेस्ट ने उसको रेजिस्टेंट बना लिया और बीटी ब्रिंजाल की उस वैरायटी वल्नरेबल हो गई, बिकॉज नेचर का इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है वो नहीं हुआ, उसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऑल्टर कर दिया। तो ये जो बाद में इन फ्यूचर इट इज़ पॉसिबल कि हमारे पास कोई वैरायटी नहीं बचेगी जो इस पेस्ट कंट्रोल या किसी अदर जो अटैक है उसको ओवरकम कर पाए। सो दैट इज़ वाई जब भी ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज़ की हम बात करते हैं, हम बहुत केयरफुल रहते हैं, थोरो इसका रिसर्च हम करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट नेचर। तो दैट इज़ वाई वी ट्राई कि इसका कोई अनटूवर्ड ऐसा दिस केस नहीं हो जाए। अब यहाँ हमने क्या किया है, हमने इसी के जीन्स में कुछ चेंज किया। ये काला नमक वैरायटी था और इसमें काला नमक वैरायटी में जैसे चावल का है, इसमें जैसे ये जो लगा, इसका चावल लगा, अगर इसकी हाइट ज़्यादा होती है तो बिकॉज ये जो टॉप है वो हैवी हो जाएगा और फिर ये नीचे झुकने लग जाता है, और फिर जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, क्रॉप लॉस होता है, प्रोडक्टिविटी भी कम है। तो ये काला नमक एक ट्रेडिशनल वेराइटी है पैडी का ब्लैक हस्क बोलते हैं इसे, ब्लैक हस्क, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है और ये गिफ्ट माना जाता है लॉर्ड बुद्धा टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती व्हेन ही विजिटेड द रीजन आफ्टर एनलाइटनमेंट। तो इसमें कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। अब इसको एक नया लुक और नेम मिलने की बात है। तो काला नमक लॉर्ड बुद्धा ने गिफ्ट किया था श्रावस्ती में। ये 11 जिलों में मिलता है, तराई रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न यूपी एंड नेपाल में। ट्रेडिशनल वैरायटी जो होती है ये प्रोन टू लॉजिंग, और ये इसका रीजन बनता है लो इल्ड का। लॉजिंग क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जब टॉप ऑफ द प्लांट बिकम्स हैवी बिकॉज ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन। तो ये ग्रेन बना, ये हैवी है तो टॉप हैवी हो गया, हाइट ज़्यादा है तो ये ऐसे झुक जाएगा, लॉजिंग हो जाएगा और फिर इल्ड कम हो जाएगी। स्टेम वीक हो जाता है और प्लांट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। अब इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए IARI के साइंटिस्ट ने एक वेराइटी बनाया जो ड्वार्फ है, मतलब हाइट उसकी ज़्यादा नहीं रहेगी। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि वो बेंड नहीं होगा उसका, अगर हाइट कम है तो दिस सेंटर ऑफ मास भी नीचे हो जाएगा और फिर वो बेंड नहीं होगा। तो ये पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 है और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 है। IARI ने इनको अभी रिलीज किया है, यूनिवर्सिटी टेस्टिंग अभी इनका होगा। अब इससे एक और फायदा हो रहा है कि दिस लॉजिंग नहीं हो रहा है और दिस इल्ड बढ़ रहा है, ज़्यादा अब फसल आएगी। ट्रेडिशनल काला नमक राइस इज प्रोटेक्टेड अंडर द GI टैग सिस्टम, GI application that Lord Buddha gifted Kala Namak people this paddy to the people of Shravasti, so they remembered him by its fragrance. तो ये सक्सेस स्टोरी है। This again is very important news article because इसमें Lord Buddha कल्चर भी है और प्रोडक्शन इन दिस इकोलॉजी एंड दिस वेराइटीज IARI, so this is very important.
अमेंडेड आईटी रूल्स आर मेंट टू मेक वेब सेफर फॉर ऑल। तो यहाँ पर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टेटमेंट कि आईटी रूल्स अभी जो चेंज हो रहे हैं, द आइडिया इज इंटरनेट एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ एक सर्टेन ज़रूरी है कि हम इसको सेफ, ट्रस्टेड और अकाउंटेबल बनाएं सो दैट इंटरनेट का हम जो पॉजिटिव्स हैं उसको यूटिलाइज करें, इसके जो नेगेटिव डार्क साइड है वो मिनिमाइज करें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट्स विल इंश्योर दैट जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्विटर एंड फेसबुक, ये रेस्पेक्ट करें राइट्स अकॉर्डेड टू सिटीजन अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सबको इंश्योर है और जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है वो इन राइट्स का हनन नहीं करें। देन इसके बाद एक ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी होगी। जैसे प्लेटफॉर्म में आपको कोई डिफिकल्टी आया, आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो। गिव द गवर्नमेंट पावर टू मॉडरेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया पे भी एट टाइम्स विट्रियोल, हेटरेट ज़्यादा हो जाता है, फेक न्यूज़ हो जाता है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी। कंटेंट मॉडरेशन इज नॉट एन इशू दैट इज गोइंग टू कम टू जीएससी एट ऑल। द आइडिया इज कि कई बार क्या होता है, इनका अप्रोच बड़ा कैजुअल होता है कि सो कॉल्ड इन्होंने ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी बना दिया बट वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, तो अब वहाँ पे जवाबदाही ज़्यादा यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट आती है, कंप्लेंट्स आती है, पर ग्रीवेंस रिगार्डिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट एट टाइम्स होता है सोशल मीडिया में, बट ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर फिर उसको टोकनिज्म की तरह करते हैं या फिर क्विक एक्शन नहीं लेते हैं। तो अब इस नए रूल में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है वी आर मेंट टू मेक वेब सेफर फॉर ऑल। चाइना अपग्रेड कर रहा है रोड्स अपोजिट ईस्टर्न लद्दाख, कॉज ऑफ वरी, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, देन दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस आर्टिकल में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के? यूनिफॉर्म सिविल कोड 10। ये रेडी फॉर छठ पूजा है, तो छठ पूजा है, इसकी तैयारियां चल रही है यहाँ पर। पीपल ऑब्जर्व अ फास्ट एंड वर्शिप द सन स्टैंडिंग इन वाटर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो दिस इज छठ पूजा। यू नो, टेक्निकली स्पीकिंग अर्थ में लाइफ जो है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सन, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सन। तो दैट इज़ वाई सन को यहाँ पे वर्शिप किया जाता है, बिकॉज सन इज़ द सोर्स ऑफ अवर एनर्जी। सन इज़ वॉट जिसने अर्थ को हॉस्पिटेबल बनाया है, लिवेबल बनाया है, तो सन को यहाँ पे वर्शिप किया जाता है छठ पूजा में। Then this is ban on construction as air quality falls to severe category briefly. See, हमने इससे पहले पढ़ रखा है GRAP, अलग अलग स्टेट है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जितना पॉल्यूशन होगा उतना ही स्ट्रिंजेंट मेजर लिए जाएंगे। तो अभी जैसे सीवियर हो गया पॉल्यूशन, तो हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद कर दिया। तो दिल्ली का एयर क्वालिटी सीवियर हुआ है पहली बार इस विंटर सीजन में। बैन हो गया है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज में, एक्सेप्ट list activity including railway, metro, hospitals and airport. All other type of construction activities ban. Differential rates होगा public transport services में, ताकि हम travel during non peak hours को भी encourage करें, traffic well distributed रहे। Close brick kiln hot mix plants not operating on approved fuels in the NCR, because ये भी polluting रहते हैं, polluting in nature होता है। माइनिंग एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ को एनसीआर में बंद कर दिया है। रिस्ट्रिक्शंस BS3 पेट्रोल, BS4 पेट्रोल डीजल व्हीकल में भी हो सकते हैं। तो स्पाइक हुआ है पॉल्यूशन में, और ऐसे हमने दिस स्टेप्स लिए हैं। तो ये जो GRAP है ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, इसको एक बार अच्छे से देख लो। GRAP बार बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दिस इज़ वेरी यूनिवर्सल। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, एंड यहाँ पर बात है This curcumin compound protects cattle from diseases. Okay? तो यहाँ ये लिखा है कि जैसे कैटल्स हैं, कैटल्स को एट टाइम्स इन्फेक्शन हो जाता है, हम उनको या तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हैं। एंटीबायोटिक्स देने से प्रॉब्लम ये होती है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, बट देन अगेन देर इज़ अ लिमिट, हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। उस केस में ये जो हल्दी है, हल्दी में जो पिगमेंटेशन येलो होता है, दिस कंपाउंड कैन बी प्रूव्ड रियली रियली गुड। जैसे ये जो कंपाउंड है ये कैटल को डिसीजेस से बचाता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी दिस कैपेसिटी होती है, तो ये हेल्प करता है इम्यूनिटी को डेवलप करने में। मेजर ब्रेक थ्रू इन क्रिएटिंग इम्यूनिटी इन कैटल अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस इंक्लूडिंग मैस्टिटिस, एंड ये यहाँ पे रिसर्च में पाया गया। तो इससे कैटल्स जो हैं वो काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अभी लंपी डिसीजेस का भी केसेस आ रहा था। कैटल्स अगर बीमार होते हैं तो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं और उससे लॉसेस होता है। तो इन्फेक्शन में ये डिसीजेज में
ये जो बाय इंक्रीजिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बढ़ाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीएम, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इससे कैल्शियम, फॉस्फोरस, अल्बुमिन, ग्लोब्यून रेशो ये भी बढ़ेगा, तो इट इज़ रियली गुड। इससे मिल्क प्रोडक्शन 10% भी बढ़ेगा। सो दिस इज़ गुड। तो यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे डिपेंडेंट होने के बजाय हम इस नेचुरल वे में इसको हम इंक्लूड करें डाइट ऑफ दीज कैटल्स में, और इससे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, तो दिस इज कंपाउंड जिससे कैटल में डिसीजेस कम हो सकती है। देन टेररिस्ट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हार्म सोसाइटी, जयशंकर साहब ने कहा दिल्ली डिक्लेरेशन में। अभी जो थ्रेट है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का भी है, जैसे अक्सर हम ड्रोन्स का देखते हैं, क्रॉस बॉर्डर ड्रोन्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन इज ऑल्सो वन थिंग, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेटफुल कंटेंट एंड एटसेट्रा, if you keep on watching on repeat, then one day you will also become like that. So be very very careful what you are consuming, garbage in garbage out. ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की बात होती है, रिक्रूटमेंट एज वेल एज टेरर फाइनेंसिंग भी होती है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया था, वर्चुअल मीन्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। अभी जो टाइम हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, सब कॉन्शियसली हैकिंग हो रही है। दैट मीन्स कि जो पर्सन है उसकी थॉट प्रोसेस को ही आपने हैक कर लिया, उसके सोचने के तरीकों को ही हमने कलर्ड कर दिया। दिस इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ वरी। तो दैट इज वाई जॉइंट एफर्ट्स यहाँ पे डालना चाहिए। At times by this online posts etc they try to play with your emotions. Gravest threat है ये ह्यूमैनिटी का, तो इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। टेररिज्म किसी भी फॉर्मेट, किसी भी फॉर्म का नॉट एक्सेप्टेड, नॉट अलाउड। देन अब बात है ये इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैसे आपके व्यूज़, ओपिनियंस, आपकी थॉट प्रोसेस को बायस करने की कोशिश होती है। एज अ टूल किट ये यूज़ होता है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये जीएस पेपर 3 इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे डीएस्टेबलाइजेशन की बात होती है। कई बार ऐसे कंटेंट, ऐसे थॉट्स, ऐसे ट्रेंड्स जो आपको सोशल मीडिया में दिखते हैं वो इंडिया में भी ओरिजिन नहीं होते, वो किसी विदेश कंट्री से आ रहे हैं और इंडिया की दिस जो पीस एंड हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एड्रेस। दिल्ली डिक्लेरेशन में बताया है दिस इज एनी टाइप ऑफ लाइक टेररिज्म हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। प्लस जैसे यूएनएससी में भी हम जो टेररिस्ट डेजिग्नेशंस हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं बट वीटो हो जाता है, दैट इज अनदर स्टोरी। तो दैट इज वाई यूएनएससी में रिफॉर्म्स भी ज़रूरी है। आज की डेट में ड्रोन्स एक बहुत बड़ा हेडेक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और जिस तरीके से सिस्टमैटिकली डिजिटल वर्ड को यूज़ किया जा रहा है फॉर दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज, इट इज़ अगेन अ कॉज ऑफ वरी। China continues work to upgrade roads opposite eastern Ladakh. This is another worry. LSC में चाइना अपना बिल्डअप कर रहा है और अब चुनाव भी हो गए यहाँ पे। मिस्टर शी जिनपिंग इज बैक और शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन इज लाइक मिलिट्री माइट, सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। Then this is Mr. Sunak and Kinnaur youth. Then this is tuberculosis finds easy pickings in closed tea gardens of North Bengal. Rise in demand for India trained nurses after pandemic. इंडिया का जो हेल्थ केयर है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्वालिटी है और अफोर्डेबिलिटी भी है। Oldest prisoner, then this is Iran shrine and this is citing attack against ships. Russia moves to suspend grain export. Winter is coming. Halloween, Mr. Xi Jinping, Bolsonaro. ओके, अब आता है साइंस। फर्स्ट जो है उसमें ये लिखा है इफेक्ट्स ऑफ न्यूरल प्रिकर्सर सेल्स एबनॉर्मल माइग्रेशन। यहाँ न्यूरल्स क्या होते हैं, जैसे न्यूरॉन्स होते हैं। हमारी जो पूरी बॉडी है, मैसेजिंग कैसे जाएगा एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पे। जो हमारा ब्रेन है दिस इज अगेन लाइक अ सीपीयू जो प्रोसेसर है हमारा, ये सारे सिग्नल्स को रिसीव करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, मेमोरी होती है इसमें, रैम होती है, लाइक दैट। तो न्यूरल सेल्स derived from patients with bipolar disorder show a difference in the way they migrate as compared to controls other finds a study। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे कुछ पर्सन में आप देखते हो उनकी 2-3 टाइप ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो ये एक डिफ़िकल्टी होती है। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से न्यूरल ब्रेन एक्टिविटीज़ होती है और ये चीज़ बढ़ती है। सो दैट इज़ वाई दिस अगेन इज़ रिक्वायर्ड कि एक बैलेंस और एक हेल्दी दिस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन आई सी मेनी स्टूडेंट्स वो थोड़े साइकोटिक हो जाते हैं, साइकिक होने लग जाते हैं। ट्राई टू कर्ब दैट टेंडेंसी,
नॉर्मल रहो, इजी गोइंग रहो, हैप्पी रहो, चीज़ों को जैसा चल रहा है उस पेस को अच्छा है, उसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट नहीं करो, अदरवाइज आप अपने आप को दूसरी डायरेक्शन में पुश करने लग जाते हो. अवॉइड दिस. ओके. Then hardy bacteria can survive on Mars for 280 million years. Now see, Mars की बात हुई है. Mars is like कि 280 million. This world is so big. This universe is so big. Earth is just a small planet. ऐसा एक और planet है Mars. Possibly once upon a time Mars में life form भी होगा. Mars में ऐसे जो हमें मिले हैं, जो वहाँ पे रिवर्स का जैसे बेड टाइप मिला है हमें मार्स पे टोपोग्राफी में, देयर इज़ अ गुड चांस कि मार्स में वंस अपॉन अ टाइम एक इंटेलिजेंट लाइफ होना चाहिए. बट बिकॉज मार्स स्मॉल था, एनवायरनमेंट ड्राई हो गया, और मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस लाइफ का लॉस हुआ. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ऐसा कहाँ लिखा है कि लाइफ फॉर्म केवल कार्बन बेस्ड ही हो सकता है, जैसे अपना अर्थ में कार्बन बेस्ड है, हो सकता है सम अदर फॉर्मेट ऑफ लाइफ फॉर्म हो, अदर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म भी हो. सो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी. हम इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं मार्शियन कंडीशंस में, और ऐसे माइक्रोब्स मिले हैं जो हार्श एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं. तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लाइफ फॉर्म हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. बर्ड फ्लू आउटब्रेक हुआ यूरोप में, लीव अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन. बर्ड फ्लू, रिस्क ऑफ रेयर ब्लड क्लॉटिंग विद एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन का न्यूज़ है. देन न्यूट्रलाइजिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है. अब AMR क्या होता है? अगर हम जस्ट लाइक दैट एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो जो बैक्टीरियाज है वो उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट टाइम हमको हायर डोज देना है, फिर और हायर डोज देना है, लाइक दैट. तो दैट इज़ वाई एंटीबायोटिक्स का जुडिशियस यूज़ होना चाहिए. जस्ट लाइक दैट ओवर द काउंटर इसको नहीं देना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही लेना चाहिए, और जब एंटीबायोटिक लिया है तो उसका डोज भी कंप्लीट करना चाहिए. Banana, the highly nutritious fruit. This is absolutely true. Banana is gold. This is a very good food, wholesome food है. Eat one banana every day. इसमें energy, carbohydrates, vitamins, calcium, etc. सब अच्छा होता है. And it is very cheap as well. It is very cheap as well. Everybody can afford it. So banana हमारे सोसाइटी में बहुत importance भी रखता है. जैसे आप देखो टेम्पल्स में हम बनाना एक मेन इंग्रेडिएंट होता है. वेडिंग्स में, फेस्टिवल्स में हम बनाना फ्रूट्स को ऑफर करते हैं, और प्लस इससे बहुत अच्छा फूड आइटम्स भी बनते हैं. सो दिस इज़ रियली गुड. बनाना गुड. और बनाना का जैसे ट्रीज़ का जो लीव है, लीफ में भी हम एज अ लाइक प्लेट उसको यूज़ करते हैं. तो बहुत यूटिलिटी है. दिस यूटिलिटेरियन है बनाना. अब यहाँ पे प्राइमरली ट्रेस किया गया है कि बनाना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया बनाना इज़ रियली गुड, अ हेल्दी डाइट. और इंडियन कंडीशंस में दिस इज़ एन एक्सेलेंट फूड जिससे हमें एसेंशियल्स मिल पाए. फ्रूट्स आर गुड. न्यूट्रिशन का एक बहुत अच्छा दिस सोर्स है ये. प्लस 12 महीने आता है, नॉर्मल कहीं पर भी ईजिली ग्रो भी हो जाता है. तो दिस इज़ अनलाइक मैंगोज एंड ऑरेंजेस जो सीजनल होते हैं, this is less expensive and lot nutritious. So that is why banana is really good. Banana का इवन जो ये पील होता है, इसको भी आप बायोचार में यूज़ कर सकते हो. मतलब इसको जला के आप कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड बना लोगे, प्रोडक्ट बना लोगे, और फिर उसको आप डिफरेंट यूजेज कर सकते हो, से फर्टिलाइजर्स में भी और डिफरेंट अदर वेज में भी. सो टोटलिटी दिस इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस फ्रूट. एंशियंट वायरल DNA मिला है. हमारा इवोल्यूशन ह्यूमन जीनोम का हुआ. दिस इज DNA दिस. ओके. देन व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, पहले हम देखते हैं. सी, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे प्रीलिम्स में एक सवाल आया था कि जो चीफ सेक्रेटरी है उसको अपॉइंट कौन करता है. अगर हम एकदम टेक्निकली देखें तो अपॉइंटमेंट तो सारे गवर्नर के नाम पे होते हैं. बट सवाल में पूछा गया था कि क्या चीफ सेक्रेटरी को गवर्नर की विश से अपॉइंट किया जाता है या चीफ मिनिस्टर. आंसर इज चीफ मिनिस्टर. UPSC ने भी चीफ मिनिस्टर कहा था. आई रिमेंबर मैनी स्टूडेंट्स गवर्नर का दिस अपॉइंटमेंट लेटर ले आए थे कि उन्होंने इस चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंटेड बाय द गवर्नर उसमें लिखा था. बट UPSC उसको नहीं जानना चाहती थी. वो जानना चाहती थी कि क्या आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी एक काइंड ऑफ सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर की मर्जी से चीफ सेक्रेटरी बनता है. अब यहाँ बात है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर. तो द प्लेजर डॉक्ट्राइन इज अ कॉन्सेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ. इसमें लिखा है क्राउन कैन डिस्पेंस विद द सर्विसेज ऑफ एनीवन इन इट्स एम्प्लॉय एट एनी टाइम. मतलब आपको नौकरी पे रखा है तो नौकरी से निकाला भी जा सकता है. आर्टिकल 310 होता है कॉन्स्टिट्यूशन में. और एवरी पर्सन इन द डिफेंस और सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन UPSC के
उनको नौकरी पे रखा जाता है, ऐसा वर्ड लिखा रहता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होगा तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। एवरी मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज इन द स्टेट्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो केंद्र पे प्रेसिडेंट और राज्य स्तर पे गवर्नर। 311 में ऑल्दो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है कि ऐसा जस्ट लाइक दैट भी आप नहीं हटा सकते। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हियरिंग मिलेगा। अब क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी का कोई मैटर है तो प्लेजर टर्म इज देयर एंड प्लेजर ऑफ गवर्नर स्टेट लेवल पे, प्लेजर ऑफ दिस प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल। बट प्लेजर जो वर्ड होता है उसमें एक राइडर अटैच होता है कि दिस प्लेजर इज एक्चुअली कॉम लेड बाय चीफ मिनिस्टर। जैसा कॉम लेड बाय चीफ मिनिस्टर बोलेगी प्रेसिडेंट वैसा डिसीजन लेंगे। तो प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब होता है, रेफर्ड जो होता है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है। अब ऐसा कोई केस आ रहा है, कन्फ्रंटेशन हो रहा है गवर्नर और सीएम का, गवर्नर किसी मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं तो उसमें प्लेजर का क्या मतलब होगा, इस बात पे अभी डिबेट है। बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं, लेट अस सी। फॉर नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। ये रेगुलर टॉपिक है, इज द वर्ड्स क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑन ट्रैक। एक जनरल एनालिसिस किया हुआ है कॉप मीटिंग्स का। व्हाट आर कॉप मीटिंग्स? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज किसी एक के कारण तो नहीं हो रहा है पर्टिकुलर कंट्री, या वो पर्टिकुलर कंट्री ही वल्नरेबल है, ऐसा नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज की जो फाइट है ये इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है और अभी COP 27 होगा नवंबर 6 से 18 शर्म अल शेख इजिप्ट में। इससे पहले COP 26 हुआ था, वो हुआ था ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। तो द आइडिया इज कि ग्लोबल इन्फ्लेशन है, एनर्जी है, फूड सप्लाई चेन क्राइसिस है, वॉर भी चल रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी है, तो सिचुएशन इज नॉट गुड। क्लाइमेट चेंज के लिए हम कैसे एफर्ट्स डालें, इट इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। डीकार्बोनाइज कैसे करें, फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन को, बिकॉज अगर कोई भी स्टेप लेना है तो उसके लिए फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेक अवेज क्या है, पुराने UNFCCC के जितने भी सेशंस हुए हैं, टेक अवे क्या है कि हमने सक्सेस भी है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली फेलियर रहा। पहला कॉप हुआ था 1995 में, देन बर्लिन से ये स्टार्ट हुआ था, फिर क्योटो प्रोटोकॉल एक सक्सेस हुआ, काफ़ी हद तक हमने दिस CO2 एमिशन को स्टॉप किया है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज जो हैं एट टाइम्स ये लिप सर्विस करती है, प्लस ये जितना जो हिस्टोरिकल एमिशन जो हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने पर हेजिटेट करती है। तो फाइनेंसेस यहाँ पर होना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इस तरीके से फिर COP 21 आता है 2015 में, पेरिस अग्रीमेंट, और उसमें ये बात होती है कि जितना टेम्परेचर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में था उससे मैक्सिमम 1.5 डिग्री ही ज़्यादा हमें जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। ट्रेजेक्ट्री है कि हम इसको ओवरशूट कर जाएंगे, बट वी शुड ट्राई कि मैक्सिमम 1.5 तक हम टेम्परेचर राइज होने दें, इससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमारा फॉसल फ्यूल बर्निंग हुआ और दिस इंडस्ट्रियलाइज हुआ तो कार्बन एमिशन बढ़ा है, उसको कंट्रोल करना है। अभी का जो एजेंडा होगा इसको अभी हम देखेंगे, दिस नवंबर में देखेंगे 6 to 18 में। फॉर नाउ एजेंडा इज अगेन कि वर्ल्ड इज एट अ वेरी डिफिकल्ट फेज, तो हम ऐसे कलेक्टिव कंसेंसस कैसे बनाए। इन बिटवीन कॉप भी हमें इवेंट्स होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन के एफर्ट्स आर नॉट सफिशिएंट। फिर बीच में एक रिपोर्ट आती है इंटर पैनल दिस क्लाइमेट चेंज का, IPCC रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट ने भी यही बोला कि इरिवर्सिबल लॉसेस हो रहे हैं फूड सप्लाई, ह्यूमन हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी में। ओके, तो द आइडिया इज पिक्चर इज नॉट लुकिंग दैट गुड, ग्रिम है फ्यूचर जो है क्लाइमेट चेंज के फ्रंट में। वर्ल्ड को कलेक्टिव एफर्ट्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे, तभी हम आगे कुछ सोच सकते हैं। इंडिया का एफर्ट्स देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी बताया 2070 जो है हम नेट जीरो बन जाएंगे। जितना एमिट कर रहे हैं कार्बन उतना ही हम उसको ऑफ टेक भी कर देंगे, उसको विड्रॉ भी कर लेंगे। देन हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, रिक्वायरमेंट्स कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग कम करेंगे। ये सब पंचामृत है, वही बातें यहाँ पे। कोल को हमने फेज आउट नहीं किया है, फेज डाउन किया है। तो वापस कॉप न्यूज में है, इसको हम ट्रैक करते हैं। अभी दिस इजिप्ट में COP 27 का मीटिंग होगा। गूगल को दिस एंटी ट्रस्ट फाइन क्यों हुआ? बिकॉज एंड्रॉयड भी गूगल का, सॉफ्टवेयर भी गूगल का, एप्लीकेशंस भी गूगल के, सर्च इंजन भी गूगल का। तो दिस इज टू मच ऑफ पावर, मोनोपोली, और एट टाइम्स इससे एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है गूगल प्रोडक्ट्स को भी, और इससे मोनोपोली आती है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसको संज्ञान लिया। ओल्ड बर्ड न्यू किंग, तो ट्विटर अब प्राइवेट है और ट्विटर का ऑनर है मिस्टर एलॉन मस्क।
ट्विटर स्टार्ट हुआ था 2006 में। जैक डॉर्सी का आइडिया था शेयरिंग स्टेटस अपडेट्स अमंग फ्रेंड्स, बात करें एक दूसरे से। और ये जो स्पीच है ये फ्री होना चाहिए, फ्री स्पीच होना चाहिए, और इसमें बॉट्स नहीं हो या फिर अदर टाइप ऑफ दिस अनटूवर्ड एक्टिविटीज़ नहीं हो। तो बीच में ट्विटर का क्रिटिसिज्म भी हुआ था बिकॉज ट्विटर बहुत बड़ा बन गया, फिर इसने सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ब्लॉक किया। सो दिस वाज अगेन वन थिंग, और फाइनली अभी ये प्राइवेट हो गया है। आईटी रूल सोशल मीडिया फर्म्स कंटेंट में ऑब्लिगेट करना पड़ेगा। इंडियन ऑयल टर्न्स दिस मच ऑफ लॉसेस, एंड ये न्यूज़ है, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पिक्चर। thousands making their way towards this in Iranian province of Kurdistan। और यहाँ पर बात है ये प्रोटेस्ट हो रहा है बिकॉज एक वर्ड होता है मोरालिटी, मोरल पुलिस। मोरालिटी ये होता है कि आपने डिसाइड कर लिया दिस सर्टेन मोरालिटी है, अब आप उसको बाय फोर्स और वायलेंस करके सब पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, विच इज़ रॉन्ग। तो इरानियन विमेन यहाँ पर दिस किया, मोरालिटी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और यहाँ पर डेथ भी हुआ। तो इससे पूरा ईरान और पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी यहाँ पे एक इट केम एज अ शॉक। तो दैट इज़ वाई अब यहाँ पर हो रहा है कि देयर हैज़ टू बी फ्री विल, और ये मोरल पुलिस के नाम पर जो एट्रॉसिटीज़ होती है इसको चेक करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर इस टाइप के ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। So this is the Hindu newspaper. Now let us see your submissions. This is 26th of October 2022. एक ही सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल था। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, इसकी ज्योग्राफी क्या होती है, दिस इज ज्योग्राफी, और इसको डायग्राम्स के थ्रू बताना था। अब देखिए कितना अच्छा टॉपिक है, ऐसे हमने इसके बहुत सारे वीडियोस देख लिए, न्यूज़पेपर में एनिमेशंस देख लिया, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बट अब जब आप कलम से इसको लिखने की कोशिश करोगे, जब आप इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, देन यू विल रियलाइज कि लिखना इतना क्यों ज़रूरी है। सी देखो, अब यहाँ पे इस आंसर्स को देखते हैं, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। आंसर सबमिशन बहुत आसान है, डेली आपको बस ये वेबसाइट विजिट करना है और यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है, पोस्ट में जाके आप यहाँ पे ज्वाइन द डिस्कशन में आंसर लिखिए। जैसे अभय ने देखो ये आंसर लिखा, अच्छा सा साफ सुथरा आंसर लिखा, उसको अपने मोबाइल कैमरे से आप फोटो खींचो, उसका फोटो खींचने के बाद आप यहाँ पर जाओ ज्वाइन द डिस्कशन, और जैसे सोशल मीडिया में आप फोटो शेयर करते हो वैसे आप यहाँ पे फोटो शेयर कर दो। सारे आप जो आंसर कॉपीज है एक ही पोस्ट में डाल के अब अपलोड कर दो। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बट सिंप्लिसिटी होना चाहिए, इसको आप करो, करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय हम किसी फैंसी चीज़ों के पीछे जाए। इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ओके। और आप आंसर लिखो, अगर आप आंसर लिख रहे हो तो ऑलरेडी आप 99% स्टूडेंट से बेटर हो। इस एग्ज़ाम को मैंने देखा है अच्छे से, अभी भी आई एम टॉकिंग टू हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और इस इंटरेक्शन में जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि यूपीएससी की बातें बनाने में बहुत मज़ा आता है, टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी, और एक्चुअल में पढ़ना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसकी माइनॉरिटी है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले इनकी माइनॉरिटी, और सिलेक्शन इधर से ही आता है। सो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, यू आर हियर टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन एंड यू आर डूइंग इट रियली रियली वेल। आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, आपकी कमियां भी समझ में आएगी, आपका आंसर एट्सेट्रा। आप पीयर देखो, 25+ पोस्ट हैं, उससे देखो, कंपेयर करो। सेल्फ दिस एक्सरसाइज है ये, इसमें बहुत ज़्यादा फीडबैक की भी ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट राइट करोगे अपने आप डे बाय डे इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड ओल्ड स्कूल मेथड है ये, ओके। अब देखो अभय की कॉपी देखो, इस कॉपी में कितनी सारी खूबियां हैं, कितना नीट एंड क्लीन है, पूरा सोलर एक्लिप्स क्या होता है, डायग्राम शुरू में होना चाहिए। ये डायग्राम बना है, अब देखो सन है, अर्थ है, बीच में मून आ गया तो इसकी छाया अर्थ पे पड़ गई। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, मून पास में है तो बड़ा नजर आएगा, और ये मून ढक देगा सन को, तो मून ने ब्लॉक कर दिया सन को, तो ये हो गया सोलर एक्लिप्स। Okay, so camera battery is gone. So this is annual solar eclipse. Very good. See, इतना अच्छा लिखा है. This is really good. राम नरेश again, see this diagram is again so good. तो this is what is really good. जैसे अभी राइस में पढ़ा ना, डाइवर्सिटी इज गुड। सिमिलरली आप अपनी ओरिजिनलिटी रखो, ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि यही सही है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल वर्जन्स आर पॉसिबल। अब सी इस अप्रोच को देखो कितना अच्छे से यहाँ पे लिखा, दिस अप्रोच देखो, वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। सो यू हैव टू बी लाइक, आप सीखो, क्लासेस फुल नहीं रखो, आप सीखना है, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज जो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं।
पूजा, दिस इज अगेन सो नाइस, कितना अच्छा डायग्राम है, टू द पॉइंट ये सारी चीजें बनाया, वंडरफुल। शगुफ्ता, आपकी इतनी अच्छी कॉपी हो गई है, आई एम वेरी हैप्पी। सोलर एक्लिप्स देखो डायग्राम में बॉक्स के अंदर बनाया, ये फिर डायग्राम के थ्रू बताया, डिफरेंट टाइप्स भी बताए। तो थ्योरी जो ज्योग्राफी के सवाल आते हैं उसमें थ्योरी भी रखना है, डायग्राम्स भी रखना है। प्रियंका, दिस इज अगेन सो गुड, शी इज सो कंसिस्टेंट और इतने अच्छे आंसर्स यहाँ पे बनाती है, आप सीखो इन चीजों को। ओके अमनदीप, दिस इज रियली रियली गुड, सी कितना अच्छा लैंग्वेज लिखा है, 1 2 3 4 5 करो इसे, डायग्राम कितना अच्छा है, वेरी गुड। सुमन, दिस इज अगेन रियली गुड, सी एक्लिप्स, वेरी नाइस, इसको थोड़ा और इलैबोरेट करो, रीसेंट एग्जांपल्स भी लिखो। अदिति, डायग्राम वर्क इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइटिंग, अंडरलाइन, ये जो स्मॉल स्मॉल हैबिट्स है ना, ये आपको प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम में, सबकॉन्शियसली आपकी अच्छी हैबिट्स बन रही है और ये गेम चेंजर होगा आपका जब एग्जाम लिखने जाओगे। तो दिस इज व्हाट वी नीड, हमको 360 डिग्री में स्ट्रीट स्मार्ट बन के सबकॉन्शियसली भी हमको बहुत अच्छा बनना है, ताकि एग्जाम में हमारा नेचुरल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा। दिस इज रियली गुड। शुभांगी, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया है यहाँ पे, वेरी गुड। जितना लिखोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस, उतना ही प्रिपरेशन और अच्छी हो रही है। लिखना बहुत जरूरी है, आपको डेली लिखना है, सबको डेली लिखना है, आंसर्स, पेजेस, पन्ने भरो, दिस इज रियली गुड। सतेंद्र इज अगेन सो गुड। अब पिछले कुछ टाइम की कॉपी देखो और ये कॉपी देखो, देखो कितना अच्छा कॉपी हो गया है, अंडरलाइन है और प्लस नॉलेज गेन भी हो रहा है, खुद के कॉपी के आंसर्स भी हो रहे हैं, वंडरफुल। आशा, अब देखो आशा का ये डायग्राम देखो, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये पूरा यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स वगैरह भी बनाए, दिस इज अ रियली गुड डायग्राम। अब आपने अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, ये अच्छा डायग्राम दिखा, तो हम सीखे ना कि हमारा डायग्राम भी अच्छा होना चाहिए, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। आशा इज वेरी हार्ड वर्किंग और कितना अच्छा यहाँ पे लिखा है, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। और इसको फेथ रखो, ये जो चीजें है ना, ये आपको इसके तुरंत रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे, डेली बेसिस में हम गेज नहीं कर पाते, बट आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, कॉपी बहुत अच्छी है, नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। ओके अमरजीत, दिस इज रियली गुड। अब देखो यहाँ कितना अच्छा डायग्राम बनाया है, दिस इज वेरी गुड। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, आप हिंदी के एक्सक्यूजेस मत दिया करो, इवन आप पंजाबी में लिखो, बंगाली में लिखो, हिंदी में लिखो, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू, लिखो, राइट। आरती, सी टू द पॉइंट है यहाँ पे, कितने अच्छे आंसर्स हैं, बिकॉज आई डू नॉट वांट कि केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया फिर मेंस भी होना चाहिए, इंटरव्यू भी होना चाहिए, वरना अगले साल दोबारा प्रीलिम्स का नहीं पढ़ना है हमें, इसी बार में सब कंप्लीट करना है, तो आप मेहनत करो। देन साहिल भी बहुत हार्ड वर्किंग है, वेरी गुड, सेकेंड आंसर है, आई एम वेरी हैप्पी, इसी तरीके से मेहनत से हमें पढ़ना है। ओके और जॉब के साथ भी हम पढ़ते हैं, सी कितना हम हार्ड वर्क करते हैं, सो दिस इज गुड, एक्सक्यूजेज नहीं होना चाहिए, हमेशा सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखो ये डायग्राम थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता ना, एलैबोरेट बनाओ उसे, वेरी गुड। अब सी हैंड राइटिंग भी कितना अच्छा है आपका, वंडरफुल। विमल, सो कंसिस्टेंट एंड सो गुड, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड डायग्राम, टू द पॉइंट, सीधा सीधा बात है यहाँ पे और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, फैंटास्टिक। नेहा, दिस इज अगेन गुड, वेरी गुड। ये डायग्राम बनाया है, डायग्राम हमेशा बॉक्स में बनाए, हम चाहे ना तो हम ऐसा कोई स्मॉल बैंगल या फिर एक कुछ ऐसा गैजेट भी रख सकते हैं, स्केल रख सकते हैं, ताकि एग्जाम टाइम पे हमारे जो डायग्राम्स वगैरह है ये काफ़ी अच्छे बन जाए, वहाँ पे हमें एक फ्री हैंड नहीं बनाना पड़े, स्पीड से बन जाए। तो थिंक कुछ सॉल्यूशन इसका हो सकता है ना, जैसे अर्थ का बनाना ही होता है, सर्कल बनाना ही होता है, तो हम क्या एक वहाँ पे यूज कर सकते हैं, थिंक। देन दिस इज गुड। कीर्ति, दिस इज रियली गुड, सी डायग्राम्स कीर्ति के भी बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, दिस इज रियली गुड। सुंदर भी बहुत हार्ड वर्किंग है, दिस इज रियली गुड, सी कितना अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बनाया है, वेरी गुड, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से हैं, फैंटास्टिक। देन सामित इज अगेन वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर, सी ये डायग्राम बॉक्स के अंदर बना है, थोड़ा डायग्राम में कभी कंजूसी नहीं करना है, उसको पूरा स्पेस लेके बनाओ, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है। चंदन, अब देखो ये कितना सिस्टमेटिक है, ये डायग्राम बॉक्स के अंदर है, लाइंस कितनी स्ट्रेट है, फिगर दिस, ये ऑर्गेनाइज लग रहा है, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड, सी दिस डायग्राम, वेरी गुड। डिम्पल, दिस इज अगेन गुड, सी वेरी नाइस, इसको बॉक्स के अंदर बंद करें, हम कुछ सर्कल का कोशिश करें कि हम क्विक सर्कल्स कैसे बना लें, स्केल्स एंड ऑल, यू कैन यूज इट, सी वेरी नाइस। दमन, दिस इज रियली गुड, दमन भी बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, सी इसको थोड़ा और एक्सपैंड करें, डायग्राम जूम करें, ये कितना अच्छा आइडिया है, वेरी गुड। टैबुलेट किया, दिस इज अगेन गुड, सो सी आइडियाज, वेरी नाइस। रश्मि इज अगेन डूइंग सो वेल, सी कितना स्पेशियस है, सब इजीली रीड करने में आ रहा है, तो आप जितना काम आसान करोगे, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो उतना ही आपको रिवॉर्ड करेगा। इसको बॉक्स के अंदर पे बंद करिए, देन वेरी नाइस, सी
वेरी गुड। इसमें एग्जाम्पल्स लिखिए, डिफिकल्टीज क्या आ रही है या क्या प्रिकॉशंस, क्या हम गवर्नमेंट एडवाइजरीज देती है लाइक दैट, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। हरजिंदर, सोलर लूनर, वेरी गुड। सी डायग्राम इज सो गुड, आपकी कॉपी बहुत अच्छी होती है। ऑल राइट, सो ये सारे सबमिशंस हैं। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डे का जो सबमिशन है उसको भी आप आंसर लिख के सबमिट करो। आई विल रिव्यू ऑल ऑफ योर सबमिशंस। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।